हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेंज एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में आज हम 10th क्लास की 4th पोएम एन एलिजी ऑन द डेट ऑफ अ मड डॉग कंपोज बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड स्मिथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर्स, वो विख्यात लेखक हुआ करते थे 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो लेखक है वो एक पागल कुत्ते और एक व्यक्ति के बारे में ये पोएम है। आपका फर्स्ट स्टेंजा, गुड पीपुल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, अनटू का मतलब है पुराना रूप, माई सॉन्ग, एंड इफ यू फाइंड इट वंडर्स शॉर्ट, वंडर शॉर्ट का मतलब होता है वंडर मीन्स आश्चर्यजनक, शॉर्ट का मतलब कम, यानी कि कम आश्चर्यजनक, इट कांट होल्ड यू लॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, गुड पीपुल, गुड पीपुल ऑल का मीन है यहाँ पर वह सभी अच्छे लोगों से कहता है। गुड पीपुल ऑल, सभी अच्छे लोग, ऑफ एवरी शॉर्ट, सभी प्रकार के अच्छे लोग, गिव ईवर अनटू माई सॉन्ग, मेरे गीत को ध्यान से सुने। गिव ईवर का मतलब है यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेरे गीत को ध्यान से सुने। एंड इफ यू फाइंड, यदि आपको उसमें ऐसा लगता है, इट वंडर शॉर्ट, यानी कि वह कम आश्चर्यजनक है, तो इट कांट होल्ड यू लॉन्ग, तो मैं आपको लंबे समय तक बांधित नहीं करूंगा, यानी कि वो लंबे समय तक उसको बंधे हुए रहने के लिए नहीं कहता, यानी कि वो ज़्यादा देर तक बोर नहीं होगा। वो कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि अगर आपको वो कम आश्चर्यचकित लगे तो आप ज़्यादा समय तक उसके लिए बांधे नहीं हो। आपका सेकंड स्टेंजा, इन आइसलिंगटन देयर वाज अ मैन, आइसलिंगटन यह कस्बा है जिसमें वो व्यक्ति निवास करता है। आइसलिंगटन शहर में एक आदमी रहता है, ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके लिए सारा संसार कहता है, दैट स्टिल अ गोल्डली रेस, गोल्डली रेस का मतलब है सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांतों से है, ही रन, यानी कि वो धार्मिक सिद्धांतों के नैतिक जीवन पर अपना जीवन यापन करता है। व्हेन ईवर, जब कभी ही वेंट टू प्रेयर, जब वो प्रार्थना करता है तो वो तो केवल वो अपनी प्रार्थना की उसकी अवधि थी प्रार्थना करने की। आपका थर्ड स्टेंजा, अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, जेंटल का मतलब है यहाँ सौभाग्य से, लिख लीजिए आप। काइंड का मीन क्या होता है, काइंड का मीन है दयालु, जेंटलमैन यानी कि सौभाग्य, कोमल, ही हैड, तो वह इतना दयालु और कोमल हृदय का था। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, यानी कि उसका जो मन था, जो उसका हृदय था, वह दयालु कोमल था। द कंफर्ट फ्रेंड एंड फोज, फोज का फोज का मीन है यहाँ शत्रु से, दुश्मनों से, और कंफर्ट का मतलब होता है दिलासा देना, लिख लीजिए अंडरलाइन करके। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, वो अपने मित्रों को भी और दुश्मनों को, यानी कि शत्रुओं दोनों को सांत्वना प्रदान करता था। They nagged every day he clad, यह इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी पोएम की। They nagged, nagged का मतलब होता है नंगा, every day he clad when he put on his cloth, a kind and gentle heart he had, वह इतना दयालु और कोमल हृदय का था। To comfort friend and foes, वो अपने दुश्मनों और दोस्तों को सांत्वना प्रदान करता था। The nagged every day he clad when he put on his cloth, तो यहाँ गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा है, जब भी वह ऐसा समझता था कि जब भी वह कपड़े पहनता तो वो ऐसी भावनाओं को व्यक्त करता था जैसे कि वह नग्न उन गरीब लोगों को वह कपड़े दान कर रहा है। आपका फोर्थ स्टेंजा, एंड इन दैट टाउन अ डॉग वाज फाउंड, उस कस्बे में, आइसलिंगटन कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था। एज मेनी डॉग्स, वैसे ही जैसे देयर बी, बहुत सारे कुत्ते, बोथ मंगोल, ये कुत्तों की जाति की मतलब जो कुत्तों की प्रजाति होती है उनके नाम है ये, मुगल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड। तो यहाँ पर देखिए आप, मुगल का मतलब होता है एक संकर प्रजाति का कुत्ता, लिख लीजिए आप अंडरलाइन करके। मुगल मतलब संकर प्रजाति का कुत्ता, पप्पी तो आपको पता है कुत्ते का बच्चा होता है, वेल्प का मीन होता है पिल्ला, छोटा कुत्ता, एंड हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, हाउंड शिकारी कुत्ता, एंड कर्ड्स,
कर्ज का मतलब होते हैं आवारा कुत्ते, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट मीनिंग है कर्ज यानी आवारा कुत्ते। ऑफ लो डिग्री, लो डिग्री के मतलब होते हैं निम्न स्तर के कुत्ते, यानी कि ये सभी कुत्तों के प्रकार उस आइसलिंगटन कस्बे में निवास करते थे, वो कुत्ता भी वहां पर रहता था। फिफ्थ स्टेंजा, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। शुरू में तो कुत्ता और वह जो व्यक्ति है जो धार्मिक सिद्धांतों का जीवन यापन करता है, वो दोनों मित्र बन गए, मित्रता व्यवहार करते थे, मित्र पूर्वक व्यवहार करते थे, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त होंगे। बट लेकिन वेन जब पिक बिगेन, उन दोनों के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो गया। पिक का मतलब होता है झगड़ा, बिगेन यानी प्रारंभ हो गया। उन दोनों मित्रों के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो गया, कुत्ते और उस पुरुष के मध्य। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मेड, उस कुत्ते ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राइवेट एंड्स का मतलब होता है उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एंड बिट द मैन, उस व्यक्ति को काट लिया जो धार्मिक सिद्धांतिक जीवन यापन करता था। स्टेंजा नंबर 6, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स का मीन है यहां पर सड़क, मार्ग, गली से। द वंडरिंग नेबर रन, आसपास के सभी मार्ग पर चलते हुए लोग, आश्चर्यचकित पड़ोसी दौड़कर वहां पर पहुंचे जहां पर कुत्ते ने उस इंसान को काटा था जो धार्मिक जीवन यापन करता था। एंड और swore the dog had lost his wits to beat so good man, और उसने कहा कि कुत्ता पागल हो गया है। The dog had lost his wits, wits का मतलब होता है बुद्धि, कुत्ते ने अपनी बुद्धि खो दी है, अर्थात यानी कि वो कुत्ता पागल हो गया है। So good man, इसीलिए उसने इतने अच्छे पुरुष को काट लिया है, क्योंकि वो धार्मिक जीवन यापन करता था, इसलिए सभी पुरुषों की और सभी पड़ोसियों और जो वहां के आइसलिंगटन की नजरों में वो एक धार्मिक व्यक्ति था। तो सभी कहने लगे ये कुत्ता पागल हो गया है, इसने एक अच्छे पुरुष को काट लिया है। स्टेंजा नंबर 7, द वुंड का मतलब होता है घाव, वुंड का मीन क्या है, घाव से है। द वुंड इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है कि घाव बहुत शोर, यानी कि वो दर्द से भरा हुआ, संक्रमण से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ। एंड सेड टू एवरी क्रिश्चियन आईज, वो प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को शोकप्रद प्रतीत लग रहा था, यानी कि वह सभी जो वहां पर उपस्थित लोग थे वो क्या कहते हैं कि यह घाव उस व्यक्ति के लिए कितना कष्टदायक और शोक प्रतीत हो रहा था। एंड वाइल दे स्वोर, वे कह रहे थे द डॉग वॉज मैड, कि कुत्ता पागल हो गया है। दे सोर द मैन वुड डाई, द मैन वुड डाई, व्यक्ति मर जाएगा, यानी कि वो पुरुष मर जाएगा, इसके जहर के कारण वो पुरुष मर जाएगा। स्टेंजा नंबर 8, लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। बट सून अ वंडर, लेकिन एक शीघ्र ही अ वंडर केम टू लाइट, एक अत्यंत आश्चर्यचकित अप्रत्याश घटना हो गई, यानी कि ऐसी घटना घटित हुई दैट शोड, जिसने दिखाया द रोग्स का मतलब होता है अनैतिकवादी, अनैतिक सिद्धांतहीन लोग, जो उस व्यक्ति के बारे में समर्थक थे, जो उस व्यक्ति के समर्थन में बोल रहे थे। दे लाइड का मतलब होता है लाइड यानी झूठ बोल रहे थे। दे लाइड, वे झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड, और वह व्यक्ति पुनः ठीक हो गया। ऑफ द बाइट, जिसको कुत्ता काटा था। द डॉग इट वॉज डेड डाइड, लेकिन कुत्ता मर गया, बेचारा वो कुत्ता मर गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।